27 तारीख की क्लोजिंग में बहुत सारे लोगों ने टारगेट जीते हैं, बहुत सारे लोगों ने लेवल अचीव किए हैं। सभी लेवल अचीवर्स को, सभी टारगेट विजेताओं को बहुत बहुत बधाई, और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई और बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। और आपने देखा होगा कि जैसे ही टारगेट खत्म हुआ है, दूसरा टारगेट हमारे सामने जैसलमेर का आ चुका है। तो आज साथियों जो स्पेशल मीटिंग है, आपसे कुछ बातें शेयर करनी है जिसको समझना बहुत जरूरी है। आप इस पैनल पे हैं, कई दिनों बाद सेशन हो रहा है, लेकिन आप टाइम से कनेक्ट है, इसका मतलब आपको याद था कि आपको सेशन में आना है। इससे एक बात तय हो जाती है कि आप सभी लोग सीरियस हैं अपनी लाइफ को लेके, सीरियस हैं अपनी परिवार की जिम्मेदारियों को लेके, और बहुत ज्यादा सीरियस हैं अपने समय को लेके। आपको पता है कि समय निकलेगा तो दोबारा लौट के नहीं आएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगले 10, 15, 20 मिनट में आपसे बात करने वाला हूं, क्योंकि आज हमारा शूटिंग होने वाली है दिल्ली के अंदर। आज सफायर एंड अवर मीटिंग होने जा रही है, तो कुछ पता नहीं, गुरुजी बता रहे थे शूटिंग होगी, पता नहीं क्या होगा। तो आज लाइव में बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। तो साथियों कुछ चीजें हैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूं। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग जल्दी से बिजी हैं, फ्री हो लें अगले 10 से 15, 20 मिनट के लिए, कैमरा ऑन कर लें, डायरी पेन ले लें और चीजों को समझने की कोशिश करें। तो मैं विशाल यादव आज के इस स्पेशल सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। काफी सारे लोग पहली बार भी आए होंगे इस पैनल के ऊपर, जो लास्ट क्लोजिंग में उन्होंने ज्वाइन किया और उनके सीनियर ने यहाँ पे मीटिंग में लाके रख दिया। तो जितने भी साथी पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं और उनको पता चला है कि WPL में आके कुछ हो सकता है और आप लोगों ने विश्वास किया, शुरुआत करी, तो आप सभी का तहे दिल से एसलीपीएस परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं, क्या वाकई में आप लोगों ने जो शुरुआत करी है, आप लोग इस बिजनेस में आ गए हैं? तो कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो रियल में अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहते हैं और सफल होना चाहते हैं? एक बार हाथ खड़ा करके बताएं। यस गुरुजी। चलिए, बहुत बढ़िया। साथियों, इस बिजनेस में आने के बाद हर प्रकार के यहाँ पर लोग हैं, बहुत अच्छी प्रोफाइल के लोग हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे भी लोग हैं, ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं भी हैं, किसान भी हैं, हाउसवाइफ भी हैं, हर प्रोफाइल के लोग यहाँ पे देखने को मिलेंगे। साथियों, अगर आपको सिर्फ पैसा कमाना है तो मार्केट में बहुत सारी जगह मिल जाएंगी जहां से आप पैसे कमा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है मैं क्यों करूं, मेरे पास तो बहुत सारा पैसा है। कुछ लोग पैसे के लिए ही आ जाते हैं। ये बिजनेस क्या है, किसी भी तरीके से आज आप आ गए हैं तो मैं बताना चाहता हूँ, बिजनेस आपको एक कंप्लीट पैकेज देता है। यहाँ सिर्फ पैसे की बात नहीं है, यहाँ एक जिंदगी में एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है, एक संतुष्टि नाम की एक चीज होती है, एक रिलैक्स नाम का एक ऐसा चीज होता है कि आदमी को जीवन में कुछ करने के बाद एक रिलैक्स मिलना चाहिए। बिजी होते हुए भी, काम करते हुए भी एक दिल में फीलिंग होनी चाहिए, यार मजा आ रहा है। वो चीज आपको यहाँ से मिलने वाली है, क्योंकि जब आप ऐसा काम करते हैं जिसको करने से किसी को सपोर्ट होता है, आपके करने से किसी और की भी मदद होती है, तो वो काम हमेशा आपको आत्मा से एंजॉय देता है, आत्मा से आनंद मिलता है। तो कितने लोग चाहते हैं कि ऐसा काम करें कि जिसमें हमें आनंद भी मिले, पैसा भी आए, घूमने को भी मिले, परिवार की खुशियां भी आए और आने वाली हमारी पीढ़ियों को भी सुरक्षा मिले? कितने लोग चाहते हैं? यस गुरुजी, यस। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप सही जगह आ चुके हैं, क्योंकि इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको कहीं मिलने वाला है नहीं। आज दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप बैठे हुए हैं। साथियों, मैंने भी आज से लगभग 3.25 साल पहले स्टार्टिंग की थी। उससे पहले 14 साल से मैं नौकरी कर रहा हूँ, प्रिंसिपल हूँ मैं, मेरी मैडम भी जॉब में है, जैसा आप लोग जानते हैं। लेकिन वो नौकरी में सेटिस्फेक्शन नहीं था, वो नौकरी में वो चीजें नहीं हो पा रही थी। आज मैं उसको महसूस कर रहा हूँ। जब थी, जो ऑप्शन नहीं था, तब वही लगता था सबसे बेस्ट है। लेकिन आज ऊपर वाले ने ऑप्शन दिया तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऊपर वाले ने मुझे चुना है कि यार तुम इस चीज के लिए नहीं, तुम इस चीज के लिए बने हो। मानते हैं कि लाइफ में धोखे बहुत हैं, लेकिन मौके भी बहुत हैं। हमें धोखे और मौके को पहचानना पड़ेगा। आपको भी समझना पड़ेगा कि जो मौका मिला है, इसके लिए आप ऊपर वाले ने चुना है, इसको हाथ से मत जाने दे। आता मुझे भी कुछ नहीं था, आयुर्वेद के बारे में आता, सिस्टम के बारे में मुझे भी कुछ नहीं था, लेकिन एक बात पता थी, या तो हम सीख लेंगे या तो हम कर लेंगे। जिस प्रकार से हम लोगों की जब नौकरी लगती है किसी की, हमें नहीं पता नौकरी पे क्या करना है। कोई एयरफोर्स में जाता है, कोई रेलवे में जाता है, कोई आर्मी में जाता है, किसी को हवाई जहाज चलाना नहीं आता, ट्रेन चलानी नहीं आती, लेकिन कोई छोड़ के नौकरी नहीं आता। हर इंसान का एक माइंडसेट होता है, या तो हम कर लेंगे या तो हम सीख लेंगे। वही माइंडसेट आपको यहाँ पर करना पड़ेगा।
कितने लोग तैयार हैं? Yes, Maulvi. हाउ टू गेट फास्ट सक्सेस इन AWPL। AWPL के अंदर आप फास्ट सक्सेस कैसे ले सकते हैं, उसमें आज के दिन का बहुत बड़ा रोल है। सवाल ये आता है कि फास्ट सक्सेस चाहते हैं नहीं चाहते हैं? कितने लोग फास्ट सक्सेस चाहते हैं? Yes, Maulvi. अच्छा, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप अकेले नहीं हैं जो फास्ट सक्सेस चाहते हैं, और भी लोग हैं। किसी से भी पूछेंगे कि क्या आप फास्ट सक्सेस चाहते हैं, चाहे उस व्यक्ति को कुछ भी ना आता हो, वो एक ही बात बोलेगा, यस चाहते हैं, बस। जी गुरु जी। तो सवाल ही आता है कि क्यों ज्यादातर लोग अचीवर नहीं बन पाते, जब चाहते सब हैं। तो अचीवर बनना चाहिए सब। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा कि चाहने से सब कुछ नहीं होगा, कुछ और भी है जो हमें समझने की जरूरत है। सबसे पहले समझना है कि सोचना, हर इंसान अपनी कामयाबी के बारे में सोचता है, चाहता है, लेकिन हर इंसान जब सोचता है, चाहता है, तो कामयाब क्यों नहीं होता है, उसका कारण समझ लेते हैं कि सोचती तो दुनिया है कि हमारे पास गाड़ी हो, घोड़ा हो, बंगला हो, खुशियां हो, परिवार में सारी चीजें हो, लेकिन सोचने से सब कुछ होता नहीं है। एक काम करना पड़ता है। सोचते सब है, लेकिन सोचने से बात नहीं बनेगी। एक काम करना पड़ता है कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा कि आपको एक्चुअल करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपको दिल्ली जाना है, ऑप्शन बहुत सारे हैं। ट्रेन से जा सकते हैं, हवाई जहाज से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, मोटरसाइकिल से जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, साइकिल से जा सकते हैं। कितने लोग मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, Maulvi. यस सर। लेकिन हमें किससे जल्दी पहुंच सकते हैं, ये सोचना पड़ेगा कि हम कार से जाएं तो ज्यादा जल्दी पहुंच सकते हैं। साधन तो कोई ना कोई यूज करना पड़ेगा। अब हम साइकिल से ही चल रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम जल्दी पहुंचेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। हमें उस साधन को यूज करना पड़ेगा जो वाकई में वो साधन, वो वाहन हमें जल्दी पहुंचा सकता हो। ऑप्शन बहुत सारे हैं, तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा, हमें चुनना पड़ेगा एक ऑप्शन को, और बाकी के ऑप्शन को मना करना पड़ेगा। आज हमारी आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ज्यादातर लोग कामयाब क्यों नहीं होते, अचीवर क्यों नहीं बनते, उसका कारण मैं बताना चाहूंगा। अगर आप जानने के लिए तैयार हैं तो रियल में आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक बार अगर आपने हवाई जहाज चुन लिया, तो फिर आप ट्रेन में नहीं बैठ सकते, तो फिर आप कार में नहीं जा सकते। हवाई जहाज मतलब हवाई जहाज का टिकट लेना ही पड़ेगा। यहां लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि वो करना तो चाहते हैं कुछ बड़ा। AWPL रूपी हवाई जहाज मिल तो गया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मोटरसाइकिल नहीं छोड़ना चाहते। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस। यहां मोटरसाइकिल क्या है? वो 2, 4, 5 हजार की नौकरी, वो छोटा मोटा काम, वो घर के ऐसे काम जिनमें कोई पैसा नहीं आता। आज अगर आप कहीं आर्मी में लग जाते तो भी घर के काम में बिजी रहते नहीं, आप टाइम निकालते, नौकरी पे जाते, पूरा टाइम देते। आज 100 करोड़ का बिजनेस प्लान आपकी लाइफ में आ चुका है, लेकिन आप उसमें बैठने को तैयार नहीं। सोचते हैं ये पहुंचाएगा, जानते हैं सब कुछ, लेकिन डिसाइड ही नहीं कर रहे। आपको तय करना पड़ेगा कि आज मेरी नौकरी से जो मेरी जिम्मेदारियां पूरी हो रही हैं, तो मैं इस बिजनेस से कितने दिन में अपने आप को उस लेवल पे लेके जाऊं, और फिर उसके बाद नौकरी छोड़ के इस काम में फुल टाइम आके और अपना कैरियर बनाऊं। ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। जब तक आप अपने कैरियर के लिए काम नहीं करेंगे, तब तक आपका टारगेट नहीं होगा। और इस बिजनेस के अंदर अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए, फास्ट अचीवर बनना है, तो कंपनी का टारगेट आपको जीतना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई मेरे से पूछे कि सर मुझे फास्ट ग्रोथ चाहिए, तो एक ही तरीका है, आप टारगेट करिए और लेवल करिए, बस। तो कितने लोगों को क्लियर हो रहा है कि ज्यादातर लोग अचीवर नहीं बनते? वो सोचते तो है, लेकिन वो डिसाइड नहीं करते कि उन्हें कब कौन सा लेवल करना है। और जिस इंसान ने डिसाइड कर लिया
वो चलना चालू कर देता है। जो डिसाइड ही नहीं करेगा वो घर से निकलेगा कैसे? तो आज आपको डिसाइड करना है कि आज का जो दिन है इसको आप कैसे निकालने वाले हैं। आज के दिन में पूरी ताकत लगा के अपना और अपनी टीम के अंदर ज्यादा लोगों का लेवल कराने वाले हैं। किसी का 100, 200, 500, 1000 एसपी तक बचा हुआ है तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि आपका लेवल होगा नहीं। 100% लेवल होगा। तरीका मैं बताऊंगा कैसे होगा। कितने लोग जानने के लिए तैयार हैं? यस महागुरु जी। सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? क्या कीजिए? आप सोच के देखिए क्या ये नई चीज है? जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि सुबह 4 बजे मुझे ट्रेन पकड़नी है और अलार्म लगाते हैं, अलार्म से पहले आपकी आंख खुलती है कि नहीं खुलती है? दिमाग भी हमारा तब साथ देता है जब हम अपने दिमाग को किसी काम पे लगाते हैं, कुछ इसको सोचने के लिए क्लियर कर देते हैं। नहीं तो सोचता ही रहेगा। दिमाग है कितना भी सोच सकता है, इसको समय सीमा देनी पड़ेगी। डिसाइड करके इसको एक एंगल देना पड़ेगा। सोचने में क्या लगता है? तो क्या करना है क्या नहीं करना है डिसाइड करना है। तो ज्यादातर लोग अचीवर इसीलिए नहीं बनते कि सोचते तो है लेकिन वो डिसाइड नहीं करते। दूसरा है बोलना। जो आप सोचते हैं उसको आपको बोलना पड़ेगा कि भाई मुझे दिल्ली जाना है, तभी लोग आपकी मदद कर पाएंगे, तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो जो आप जीवन में करना चाहते हैं उसको आपको बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। लेकिन बोलते भी हैं कुछ लोग तो बोलते ही नहीं है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं। लेकिन बोलने से सिर्फ काम चल जाएगा क्या? नहीं। अगर आप बोल रहे हैं तो आपको उसकी प्लानिंग नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते तो हैं लेकिन प्लानिंग नहीं करते कि मुझे ये करना तो है लेकिन कैसे होगा, उसकी कोई प्लानिंग नहीं। कितने लोगों को बात समझ में आ रही? यस महागुरु। तो सोचना, बोलना और करना तीनों अलग अलग चीजें हैं। हर इंसान के अंदर ऊपर वाले ने क्वालिटी दी है, सोचने की, बोलने की और करने की। हर इंसान कामयाब होना चाहता है। प्लेटफॉर्म नहीं था, मिल गया। इसके बावजूद आज AWPL में आकर भी बहुत सारे लोग कामयाब नहीं होते हैं। इस बात को समझ लीजिए। अचीवर नहीं बनते। मौका सबको मिलता है। आप उस मौके पे खरे उतरेंगे नहीं उतरेंगे ये आपको तय करना है। मैं जब से इस बिजनेस में आया मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं यहाँ टाइम पास करने नहीं आया हूं, मैं यहाँ अचीवर बनने आया हूं। आज आपके सामने बैठा हूं। कंपनी लगातार चेक आ रहा है, लगातार टारगेट किया, अभी डायमंड बनने जा रहा हूं। 1 तारीख को आपको खुशखबरी मिल जाएगी। तो सोचना, सोचते सब हैं लेकिन डिसाइड नहीं कर पाते। इसलिए बोलते भी हैं लोग कि मुझे ये करना है, मुझे डायमंड बनना है सर, मुझे ये करना है, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे घर लेना है, मुझे घर की जिम्मेदारियां करनी है पूरी। लेकिन बोलते तो है लेकिन प्लानिंग कुछ नहीं है। बोले कहाँ हो सर? बोले दोस्त के दोस्त की शादी में घूम रहा हूँ। बोले कहाँ हो? बोले भागवत के भंडारे में हूँ। अरे तुम करना कुछ और चाह रहे हो, तो बस प्लानिंग नहीं है तो घूमोगे और क्या करोगे? लोग अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। अरे इस बिजनेस के अलावा आप कहीं भी समय देंगे तो कैसे बात बनेगी? तीसरी चीज है करना। कोई भी काम में अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो एक्शन तो लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि आप करना नहीं चाहते, ऐसा नहीं है कि आप प्रयास नहीं करते। करते हैं ना, 2-4 लोगों से बातचीत करते हैं। जब लोग मना कर देते हैं तो हम बैठ जाते हैं, अरे छोड़ो हमारे बस का नहीं। करना भी चाहते हैं लेकिन लगातार फोकस नहीं करते। आप लोगों ने अपनी फोटो खिंचवाई होगी। कितने लोगों ने कैमरे से कभी ना कभी अपनी फोटो खिंचवाई है? हाथ खड़ा करें मोबाइल से। यस महागुरु। यस सर। तो जो व्यक्ति आपकी फोटो खींचता है तो वो मोबाइल के फोकस या कैमरे के अंदर आपकी फोटो लेने के लिए आपसे क्या बोलता है? थोड़ा इधर आ जाओ, थोड़ा इधर आ जाओ, आपका चेहरा सही नहीं आ रहा है, थोड़ा सा गर्दन सीधी करो। मतलब अगर आपको अपनी बेहतर पिक्चर, अपनी बढ़िया फोटो खिंचवानी है तो कैमरे के फोकस में आपको रहना पड़ेगा। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? यस महागुरु। अगर हमें लगातार अपनी फोटो बढ़िया खिंचवानी है
क्या लगता है एक बार फोटो खिंचवाने के बाद कैमरे से आउट हो जाओ फिर भी बढ़िया फोटो आती रहेगी? नो सर। अगर आपको कैमरे की फोटो में बढ़िया फोटो खिंचवानी है और ज्यादा लगातार, तो आपको हर बार लगातार कैमरे के फोकस में रहोगे तो बढ़िया फोटो खिंचेगी, नहीं रहोगे तो नहीं खिंचेगी। इसी प्रकार से हमारी जिंदगी है कि अगर हमारा फोकस लगातार हमारी सफलता पे बना हुआ है तो सफलता मिलेगी, नहीं तो फोकस हटा फोटो गायब, फोकस हटा सफलता गायब। सफलता किसी के घर की जागीर नहीं है, सफल होना बने रहना दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर आपको टॉप पे रहना है तो टॉप पे रहने के लिए लगातार, कामयाब होने के लिए लगातार आपको प्रयास करना पड़ेगा, उस प्रोसेस को समझना पड़ेगा जिस प्रोसेस से आपको सफलता मिलती है, उस प्रोसेस पे लगातार फोकस करना पड़ेगा, प्लान दिखाना, फॉलोअप करना, FIM करना, लिस्ट बनवाना, लोगों को ब्रॉन्ज बनाना। आज मौका है, जितने भी सीनियर लीडर्स बैठे हैं फाइंड आउट करिए, आज सबसे ज्यादा ब्रॉन्ज बनाने का मौका है। बिजनेस में आप किसी को डायमंड नहीं बना सकते लेकिन ब्रॉन्ज बना सकते हैं, जल्दी के नहीं बना सकते। और अगर आपने किसी को ब्रॉन्ज बना दिया, पहली सीढ़ी 18 में से पूरी करा दी, तो एक इंसान को भरोसा हो जाएगा कि मैं एक सीढ़ी चढ़ सकता हूं तो एक ना एक दिन 18 सीढ़ी पूरी कर सकता हूं। तो आज आप डिसाइड करिए, चेक करिए कि आपकी टीम में कितने लोग आए हैं, उनका FIM करिए और उनका आज गोल सेट करके आज के आज उनका लेवल कराइए और कल उनके अकाउंट में 2500 रुपए का चेक जब पहुंचेगा तो उनको भरोसा हो जाएगा कि हाँ पैसे भी आते हैं। तो साथियों, ये 3 चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी, जो हर इंसान के पास ऊपर वाले ने दी है, लेकिन हर इंसान इनका फायदा नहीं ले पाता है। जो नहीं ले पाता उनकी कोई बात नहीं, लेकिन आज आप इस सेशन में हैं तो आपको फायदा लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, हाथ खड़ा करके बताएं। आप जितने भी लोग कामयाब हो रहे हैं मार्केट के अंदर, AWPL के अंदर, आप चेक कर लेना, उनमें तीनों क्वालिटी मिलेंगी। वो सोचते हैं तो डिसाइड भी करते हैं उन्हें क्या करना है, वो किन्हीं की बातों में नहीं आते हैं, अपने तय करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, आप करेंगे तब भी, नहीं करेंगे तब भी। तो लोगों की बातों में नहीं, आपने क्या डिसाइड किया वो करने पे फोकस रखो। लोग क्या कहते हैं, लोगों की बातों से आपके जीवन नहीं बदलेगा, आपका जीवन आपके किए हुए कर्मों से बदलेगा। इस बात पे कितने लोग सहमत हैं? तो आपको हमेशा फोकस लोगों की बातों पे नहीं, फोकस कहां रखना है, अपने काम पे रखना है। लेकिन हमारा फोकस कहां चला जाता है, हमारी समस्याओं पे, लोगों की बातों पे, दिक्कतों पे, टेंशन पे। अरे भैया, टेंशन के बारे में सोचोगे तो टेंशन ही दिखेगी। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, बहुत अच्छी बात गुरुजी ने बताई। मान लेते हैं मेरे हाथ में ये दिख रहा होगा आपको एक मोबाइल है, इसका वेट ज्यादा से ज्यादा 200 ग्राम होगा। मैं इस मोबाइल को इस हाथ से कितनी देर पकड़ सकता हूं? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे, 4 घंटे। आप बताइए 4 घंटे के बाद हाथ में दर्द होना चालू हो जाएगा कि नहीं? यस गुरुजी। जो लोग सीधे नहीं बैठे हैं वो सीधे बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें। आप ट्रेनिंग में हैं, आप यहाँ मस्ती करने नहीं बैठे हैं, ये रिक्वेस्ट है आपसे। अगर ट्रेनिंग में है तो सीधे बैठिए, रीढ़ की हड्डी, तब आपको सीखेंगे, समझेंगे। आप दूसरों का जीवन तब बदलेंगे, पहले खुद तो बदल जाओ। तो ये मोबाइल मेरे हाथ में 4 घंटे से ज्यादा आप इसको पकड़ के नहीं रख सकते। 4 घंटे बाद हाथ में दर्द होना चालू हो जाएगा, हो सकता है आपका ब्लड जाम हो जाए, हो सकता है हाथ में दिक्कत हो जाए, नसें ब्लॉक हो जाए, कुछ भी हो सकता है। 4 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद हाथ में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हाथ खड़ा करके बता। यस गुरुजी। क्या ये मोबाइल का वजन घटा या बढ़ा? उतना ही रहा। उतना ही है, लेकिन प्रॉब्लम बढ़ गई। कारण क्या है कि ना मोबाइल का वजन बढ़ा ना घटा, सिर्फ इसको पकड़े रहने की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। अगर मैं इसको रख दूं तो क्या हाथ में कोई प्रॉब्लम होगी? नो सर। इसी प्रकार से हमारी समस्याएं हैं जिंदगी की, हम पकड़ के बैठे हैं, पकड़ के बैठे। क्या समस्या पकड़ने से समस्या हल हो जाएगी? समस्या कम ज्यादा हुई, लेकिन प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ रही क्योंकि हम उसको पकड़े बैठे हैं। अरे इसको रखो ना ऐसे, जो भी जीवन में समस्या उसको रखो साइड से और समाधान पे फोकस करो ना, है ना AWPL? अरे बनाओ ना लिस्ट। लोगों की कमी हिंदुस्तान में, दुनिया में सबसे ज्यादा लोग हिंदुस्तान में ही हैं। किसको पैसा नहीं चाहिए? किसको लंबी उम्र नहीं चाहिए? बताइए मुझे आप। अरे किसी से भिड़ जाइए, किसी को समझाइए, किसी को बताइए। अरे लोग ना ही तो करें, कोई गोली थोड़ी मार देगा, कोई मौत का खतरा थोड़ी है। क्यों नहीं निकल रहे घर से, क्यों नहीं कर रहे काम, क्यों नहीं फोकस कर रहे?
सोच सोच के घर पे बैठे, अरे ये दिक्कत वो दिक्कत, ये कर जा वो कर जा। अरे इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल गया है साथियों, आज इतने बेहतरीन प्रोडक्ट, इतनी बेहतरीन कंपनी, इतने बेहतरीन अप्लाइन, इतना बेहतरीन सिस्टम हम लोगों को मिल चुका है। संडे आपके वेन्यू होता है, फ्राइडे आपकी ट्रेनिंग होती है, आज क्लोजिंग करवाइए। तो करने से सब कुछ हो सकता है साथियों। जितने भी लोग कामयाब हुए वो सोचते रहे, उसके साथ साथ डिसाइड भी करते हैं, बोलते हैं और प्लानिंग भी करते हैं, और उसके साथ साथ लगातार फोकस करने की वजह से लोग कामयाब होते हैं। अगर ये 3 काम आपने भी कर लिए तो आपकी सफलता निश्चित है। बट आपने देखा होगा कि ऐसा काम हम पहले करते हैं, हमारे घर में बहन की शादी होती है, सिस्टर की शादी होती है, बेटी की शादी होती है, तो सबसे पहले हम सोचते हैं और फिर डिसाइड ना करें तो क्या शादी होगी। हम डिसाइड करते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, डिसाइड, तय करते हैं डेट। तो आपको भी डेट तय करनी है कि आज मुझे मेरी टीम में कितने लोगों के लेवल कराने, तय करिए। उसके बाद हम बोलना चालू करते हैं, हमारी 20 तारीख को बहन की शादी है, 20 तारीख को बहन की शादी है, बोलते नहीं बोलते? यस माऊली। तो जब हम बोलते हैं तो प्लानिंग करते हैं, पिताजी के साथ बैठते हैं, घर वालों के साथ बैठते हैं, किसको कार्ड बांटने हैं, हलवाई कहाँ से होगा, मैरिज होम कौन सा बुक करना है, सिलेंडर कहाँ से आएंगे, क्या करना है ना, गाड़ियां कौन सी करनी है, कपड़े कहाँ से खरीदने हैं, बर्तन कहाँ से खरीदने हैं। फिर हम क्या करते हैं, प्लानिंग। तो हम पहले सोचते हैं तो सबसे पहले पंडित जी के पास जाते हैं, डेट फाइनल करते हैं, फिर बोलते हैं तो प्लानिंग करते हैं, हलवाई बुक करते हैं, मैरिज होम बुक करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर लगातार जब तक शादी नहीं हो जाती एक एक काम पे फोकस करते हैं। कोई आदमी घर का हिलता नहीं है इधर उधर। कोई दोस्त आके बोले गोवा चलो तो क्या जाते हैं, कोई बोले चलो वहां जाना है, जाते हैं। आप एक ही बात बोलते हैं, भैया घर में शादी है, अभी कुछ नहीं, पूरा का पूरा फोकस उस शादी पे होता है। तो बताइए वो शादी 20 तारीख को होती है कि नहीं होती? जो भी तारीख फिक्स होती है उस तारीख पे घर की शादी होती है कि नहीं होती? हाथ खड़ा करके बताएं। यस माऊली। कैसे हुआ? आपको तो पता नहीं था मैरिज होम कौन सा करना है, आपको तो पता नहीं था हलवाई कौन सा करना है, आपको तो पता नहीं था बर्तन कहां से आएंगे, आपको तो पता नहीं था कपड़े कहां से आएंगे, आपको कुछ नहीं पता था, फिर भी आपने कर लिया। क्यों? क्योंकि आपने डिसाइड किया, प्लानिंग करी, और आपको जो चीज नहीं पता थी आपने उन लोगों से पता कर ली। भैया तुम्हारी शादी हुई थी, हलवाई कहां से आए थे? 4 लोगों को फोन लगाया, आपने प्लानिंग कर ली, और उसके बाद आपने लगातार फोकस रखा, अपने दिमाग को बचा के रखा, नौकरी से छुट्टी ली, और भी चीजों को साइड किया, दोस्ती यारी को भूल गए, हर काम को छोड़ के एक ही चीज फोकस रखा कि भैया बहन की शादी एक बार हो जाए फिर हम फुर्सत हो जाएंगे। उसमें फोकस किया। तो आप मुझे बताइए काम हुआ कि नहीं हुआ? अगर यही चीज हम अपनी जिंदगी में लगा दें, अरे एक बार अमीर बन जाओ, फुर्सत हो जाओ, ये रोज रोज का झंझट, रोज कमाना, रोज खाना, रोज ड्यूटी पे जाना, अब बॉस की सुनना, तनख्वाह कटवाना, छुट्टी लेना, इस समस्या से अगर बाहर आना चाहते हो, एक बार डायमंड बन जाओ, बीमारी खत्म। एक बार 3 साल फोकस कर लो ना, एक बार फोकस कर लो दोस्त, जिंदगी बदल जाएगी। आप ऐसे ही कर लो जैसे बहन की शादी करते हो। मत पढ़ो चक्कर में। 3 साल हो गए मैंने टीवी नहीं देखा, 3 साल हो गए मैंने अखबार नहीं पढ़ा, 3.5 साल हो गए मैं पिक्चर देखने नहीं गया, मुझे नहीं पता कौन सी पिक्चर आई कौन सी गई, मैं कोई मैच नहीं देखा, जबकि मैं मैच का दीवाना हुआ करता था। बहुत पिटा हूं मैं मैचों के चक्कर में, खेलने के लिए, देखने के लिए, सब छोड़ दिया। एक ही बात पता चली, अगर यहाँ 3 से 4 साल फोकस कर लिया तो जीवन बदल जाएगा। बदल गया, देख लो आपके सामने। 14 साल की नौकरी में मोटरसाइकिल पे थे, आज 2 कार मेंटेन कर रहा हूं, BMW लग्जरी कार, आज महागुरु जी का आशीर्वाद से, सिस्टम के आशीर्वाद से मेंटेन कर रहा हूं। आज लाखों रुपए महीने की इनकम आ रही है, देश विदेश की यात्राएं हो रही हैं, आज लाखों लोगों का जान पहचान हो गया, हजारों लोगों का प्यार मिल रहा है। आप देखिए क्या नहीं है लाइफ में, एक मतलब जहां जाना, हवाई जहाज से जाना, बहुत सारी चीजें दोस्तों आप महसूस नहीं कर सकते, आप सोचना नहीं पड़ता चीजों के लिए। ये सब कुछ पिछले 3 से 4 साल के साथ, गुड मॉर्निंग, 3 से 4 साल के अंदर ये सब कुछ हो गया। सिर्फ 3 काम जो आपके सामने है, इसमें कोई फिजिक्स केमिस्ट्री लगानी हो तो बताइए, क्या आप कर सकते नहीं कर सकते? इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो अलग है जो आप नहीं कर सकते? अभी भी आप इस मीटिंग के बाद फिर सोचेंगे, डिसाइड नहीं करेंगे, फिरता हूं, मुझे करना है, डिसाइड किया हुआ है, आज जाना है मीटिंग के अंदर। आप भी डिसाइड करो, उठो, जागो, और तब तक दौड़ो जब तक आप विजेता नहीं बन जाते, तब आप विजेता बनेंगे। कितने लोग मुट्ठी बांध रहे हैं कि सिर्फ बनने के लिए तैयार है? ये 3 चीजें अगर आपने कर ली, आपका जीवन बदल जाएगा साथियों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पर नहीं अंतर, और कोई अंतर नहीं। भगवान ने तीनों चीजें दी हैं, लेकिन लोग उसका सही मीनिंग नहीं निकालते।
सोचते ही रहते हैं, बोलते हैं, करते नहीं है, डिसाइड प्लानिंग नहीं करते, करना चाहते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते, फोकस नहीं करते। लगातार फोकस से सफलता मिलती है, एक दिन फोकस करने से नहीं। आदमी लगातार जब कोई काम करता है तो उसका रिजल्ट दिखता है। लगातार पानी की बूंद जब पत्थर पे गिरती है तो बताइए छेद होता है नहीं होता है? कितने लोगों ने देखा है? यस माहौल जी। यार तो पानी की बूंद की क्या औकात है? पानी की बूंद की औकात क्या है? कुछ नहीं। पत्थर कितना मजबूत, लेकिन वो लगातार जब पानी की बूंद गिरती है तो मजबूत पत्थर में छेद हो जाता है। एक मुलायम रस्सी जब लगातार कुएं पे पत्थर पे चलती है तो पत्थर में उसमें निशान आ जाता है। यार साथियों, फोकस अगर कर लो तो जीवन क्यों नहीं बदलेगा? बताइए मुझे यार। कितने लोग चाहते हैं? यस माहौल जी। यस गुरुजी। तो इसके लिए अब आपको पहला काम क्या करना है? 24 घंटे जो भगवान ने हमें, कुदरत ने हमें दिए हैं, सबको बराबर दिए, गरीब अमीर, पढ़ा लिखा बिना पढ़ा लिखा, जाति धर्म कुछ भी हो, लेकिन भगवान ने एक भेदभाव नहीं किया है। 24 घंटे सबको बराबर दिए। रतन टाटा को भी मिले 24 घंटे, एक इंसान आम है, आम इंसान, उसको भी 24 घंटे, कोई भेदभाव नहीं। 24 घंटे आप लगा कहां रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। तो 24 घंटे अपनी सफलता के लिए लगाइए। यू कैन गेट 100% सक्सेस। आप 100% सफल हो सकते हैं। जो 3 पॉइंट आपको बताए हैं, 3 पॉइंट और है। पहला है, आप लगातार अपनी सफलता के लिए अपना माइंड सेट रखिए। आप सफल हो सकते हैं, इस बात का भरोसा दिलाइए। लोग सफल होने में प्रॉब्लम नहीं है, इस बात का भरोसा दिलाने में प्रॉब्लम है कि हाँ मैं भी सफल हो सकता हूं। अरे इस बिजनेस में आने से पहले मैं खुद सोचता था कि मेरे अंदर कोई ऐसा टैलेंट नहीं, कोई ऐसा स्किल नहीं है, मैं टीचर तो बन गया, क्या मैं 40-50 हजार के लिए ही बनाऊं? लोग मार्केट में करोड़ों रुपए कमा रहे, क्या मैं भी कमा सकता हूं? तो मैं ढूंढता था, तो मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं था। लेकिन मैं इस बिजनेस में आने के बाद पता चला कि टैलेंट्स का लोग कोई लेना देना नहीं है, टैलेंट तो आ जाता है, माइंड सेट की जरूरत है। आप अपना माइंड सेट रखिए कि यू कैन विन, आप जीत सकते हैं, आप विजेता बन सकते हैं, आप बड़े आदमी बन सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं। लगातार लोग, माहौल हमें नेगेटिव करता है। आज तक पिताजी ने नहीं बोला, आज तक हमारे टीचर ने नहीं बोला, हमारे रिश्तेदार ने नहीं बोला कि तुम बड़े इंसान बन सकते हो, तुम कामयाब हो सकते हो, तुम अमीर बन सकते हो। तो हमारे दिमाग में चीजें आएंगी ही नहीं। वो माइंडसेट हमारे यहाँ से स्किप हो चुका है। माइंडसेट हमें कभी मिला ही नहीं। हमें सबसे पहले अपने माइंडसेट को लाना पड़ेगा। कितने लोग अपने माइंड को सेट रखने के लिए तैयार हैं? दूसरा काम करना पड़ेगा, 100% फोकस ऑन पर डे वर्किंग। डेली आपको अपने काम के लिए निकलना पड़ेगा। किसी के कॉल का इंतजार मत करिए कि अपलाइन का फोन आएगा तब करेंगे। अरे आपकी जिम्मेदारी है, जिंदगी आपकी है, कोई और क्यों करवाए। 100% देखिए कि आज आपने क्या किया, प्लान दिखाया नहीं दिखाया। आज क्लोजिंग का टाइम है, आज क्लोजिंग करवाइए, प्लान मत दिखाइए। जितने प्लान कर रखे फॉलोअप करिए। जो क्लोजिंग आनी है, जिनको प्रोडक्ट दिलवाना है, आज एक ही काम करिए, ट्रैक करिए अपने बिजनेस कि आपके डाउन में कितने लोगों का पहला लेवल हो सकता है 100 SP, 200 SP से कम है, इसका दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है। ट्रैकिंग करिए और आज ज्यादा लोगों को लेवल अचीवर बनाइए। सोचना और फिर उसको डिसाइड भी करना। सोचने के बाद, इस मीटिंग के बाद भूल नहीं जाना। 100% फोकस ऑन वर्किंग। और तीसरा, एबिलिटी, अपनी योग्यता को बढ़ाते रहिए। शक मत करिए कि मैं नहीं कर सकता हूं। अरे भगवान ने इस लायक हमें समझा तभी मौका दिया। आपकी एबिलिटी, आपकी योग्यता बहुत है, इसको और डेवलप किया जा सकता है। आप ये मत सोचिए कि सर आपने कर लिया, उन्होंने कर लिया, मैं कैसे कर पाऊंगा। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस माहौल। तो साथियों, 3 बातें आप तक पहुंचानी थी, इस पे आज आप लगिए। सभी सीनियर लीडर से मेरी रिक्वेस्ट है, अभी आप ट्रैकिंग करिए अपनी टीम के अंदर। जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स बैठे, उनकी हॉट लिस्ट पे जाके उनका लेवल कराइए। जितने भी पहली बार साथी हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपने हॉट लिस्ट बनाइए। आपके नियर डियर जो 20 लोग हैं उनका नाम लिखिए, अपने सीनियर को बुलाइए, उनसे मिलवाइए और अपना विश्वास दीजिए और ज्वाइन कराइए। क्या आप नहीं चाहते कि आपके जो क्लोज लोग हैं वो कामयाब हों? क्या आप नहीं चाहते कि आपके जो नियर डियर लोग हैं वो भी स्वस्थ रहे, लंबी उम्र जिए, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? तो साथियों, एक बार आपको भरोसा देना पड़ेगा।